अपकमिंग आईसीसी इवेंट्स, पाकिस्तान अगला कोई आईसीसी इवेंट होस्ट नहीं करने वाला, एक वुमेन्स का इवेंट होस्ट करेगा, लेकिन जो मेंस के बड़े इवेंट है पाकिस्तान कोई होस्ट नहीं करने वाला। हर दूसरे साल इंडिया आईसीसी इवेंट होस्ट कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान को तो नाम ही नहीं है। इवन के बांग्लादेश का भी नाम आ रहा है कि बांग्लादेश भी होस्ट कर लेगा, श्रीलंका भी होस्ट कर लेगा, दुनिया का हर मुल्क होस्ट कर लेगा सिवाय पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान कब आईसीसी इवेंट होस्ट करेगा? सवाल तो मेरा ये है, वुमेन्स के आप इवेंट दे रहे हैं, वो तो मैटर ही नहीं करता ज़्यादातर। जो मैटर करती है चीज़ वो ये करती है। देखिए बहुत ही ज्यादा जो फिगर्स आए आज वो बड़े हैरान कुन थे, क्योंकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बताया कि एक इंडिया ऑस्ट्रेलिया का T20 मैच ना होने की वजह से हमको जो लॉस हुआ है वो हुआ है $1 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर में। $1 मिलियन ये बहुत बड़ी अमाउंट है कि आप ये कहती हो कि एक T20 मैच ना होने पे आपको $1 मिलियन का नुकसान हुआ है। और अब हकीकत देखें, अगर आप इस टाइम बड़ी एक चीज भी माइंड में आती है कि इंडिया जहां भी जाता है, जिस कंट्री के साथ भी वो खेलता है, सबके साथ खेलता है इंडिया। वेस्ट इंडीज भी जाता है खेलने के लिए, जिम्बाब्वे का भी दौरा इंडिया का होता है, इवन आयरलैंड भी इंडिया जाता है, वो सब पैसा कमाते हैं। सिर्फ एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है जिसके साथ इंडिया की बायलैटरल सीरीज नहीं होती और पाकिस्तान उससे डायरेक्ट बायलैटरल सीरीज से नहीं पैसा कमाता। अदरवाइज सब ये चाहते हैं कि इंडिया हमारे साथ एक बार सीरीज खेले। अभी मुझे याद है, अभी एशिया कप से पहले इंडिया जब साउथ अफ्रीका गया था इंग्लैंड के टूर से पहले, तो हमने देखा था कि वहां पर कितनी हाईली व्यूअरशिप रही थी और क्रिकेट साउथ अफ्रीका ये बात कर रहा था कि अब हम 1.5-2 साल तक कोई भी क्रिकेट ना खेले ना तो हमारे पैसे पूरे हैं। और वो आप देखो कि उसमें इंडिया ने अपनी सेकंड स्ट्रिंग टीम भेजी हुई थी, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया वाली इंडिया वाला का सीन चल रहा था, तो मेन टीम तो वहां पर थी इनकी। तो इनकी तो सेकंड स्ट्रिंग टीम थी जो साउथ अफ्रीका गई थी। सारे वो मेन खिलाड़ी तो गए ही नहीं थे, खाली जो स्क्वाड का पार्ट नहीं थे वो सेकंड स्क्वाड इन्होंने अपना भेजा था। और उसने इतनी हाईएस्ट उसकी व्यूअरशिप थी कि साउथ अफ्रीका ने कहा कि अब हम 1.5 साल तक तो कोई भी क्रिकेट ना खेले तो हमारे पे इतना पैसा इकट्ठा हो गया। फिर अगर आप जिम्बाब्वे की बात करते हो, अभी वो इन्होंने अपनी सेकंड भी नहीं, वो अपनी थर्ड भी नहीं, वो आईपीएल के खाली परफॉर्मर्स को भेजा था, वो अभिषेक और वो उस टाइम शुभमन गिल को कप्तान ना के भेजा था। उस टाइम तो उनकी जगह भी नहीं बन रही होती थी बिल्कुल ही, वो इनिशियल टाइम पे थे, उनको कप्तानी दे दी थी वो अभिषेक शर्मा और सारे वो आईपीएल के परफॉर्मर गए थे जहां अभिषेक शर्मा ने सेंचुरी भी बनाई थी। उसमें जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड ने इतना रेवेन्यू जनरेट कर लिया था, इवन वो बिल्कुल ही फारिक सीरीज थी इंडिया जिम्बाब्वे की, उसमें इतना रेवेन्यू जनरेट हो गया था। और ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया और इंडिया इंग्लैंड तो वैसे ही एक हाई वोल्टेज इंडिया के साथ जब भी सीरीज होती है, प्रॉपर टेस्ट भी 5-5 रखते हैं, ओडीआईस भी पूरे रखते हैं, T20s भी अभी आप देखो इवन टेस्ट नहीं थे, अभी भी ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में 5 T20s थे और 3 ओडीआईस थे। और वो एक तो ओडीआईस में विराट कोहली की बड़ी हाइप रह गई थी, लेकिन T20 में भी इतनी कमाई थी कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ये बात कर रहा है कि एक मैच इस सीरीज का $1 मिलियन का था। तो आप खुद ये अज्यूम कर सकते हो कि कितनी ज्यादा इस टाइम जो इंडियन टीम है उसकी पावर रही है। और ये ब्रॉडकास्टिंग की मद में ताली साहब, जो आपकी टिकटिंग थी वो एक अलग है। 2026 के अंदर T20 वर्ल्ड कप है जो कि इंडिया और श्रीलंका होस्ट करेंगे। इसके बाद 2027 के अंदर क्रिकेट का सबसे बड़ा इवेंट जो कि आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप होता है, 4 साल के बाद आता है, ये होस्ट करेगा अफ्रीका, साउथ अफ्रीका इसके अंदर होगा, जिम्बाब्वे होगा, नामीबिया होगा, ये होस्ट करेंगे इस साउथ अफ्रीका के वर्ल्ड कप को जो कि 2027 में खेला जाएगा। 2028 के अंदर फिर से T20 वर्ल्ड कप आएगा जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड होस्ट करेंगे, जिस तरीके से 2022 के अंदर उन्होंने किया था लास्ट आईसीसी इवेंट, तो अब वो 2028 के अंदर नेक्स्ट आईसीसी इवेंट होस्ट करने जा रहे हैं। फिर आएगा अगला आईसीसी इवेंट जो कि 2029 के अंदर है, और वो कौन करेगा? इंडिया होस्ट करेगा। 2025 के अंदर आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप इंडिया ने होस्ट किया। उसके अलावा 2029 के अंदर दोबारा से इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करेगा, इंडिया होस्ट करेगा। उसके बाद 2030 के अंदर T20 वर्ल्ड कप जाएगा इंग्लैंड, जैसे यूनाइटेड किंगडम के अंदर इंग्लैंड करेगा, स्कॉटलैंड करेगा और आयरलैंड इसको होस्ट करेगा। यहाँ कहानी खत्म नहीं हो रही। 2031 के अंदर दोबारा से ओडीआई वर्ल्ड कप आएगा, और वो कौन होस्ट करेगा? इंडिया। जो टिकट्स का लॉस है, जो लोग आते हैं टिकट्स खरीदा, चलो प्रॉफिट होता है आप कह लो कि जब टिकट्स खरीदते हैं, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया हो गया और जो इंग्लैंड हो गया, यहाँ की तो हमने देखी है भाई टिकट प्राइसिंग इतनी ज्यादा होती है कि अगर हम
एशियन वो अपने रुपीस में कन्वर्ट करते हैं, स्पेशली अगर हम पीकेआर में कन्वर्ट करते हैं, वो तो बहुत ही बड़ी अमाउंट नजर आती है वो डॉलर्स में। इवन आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर की बात कर लो, चलो इंग्लिश पाउंड तो खैर जरूरत से ज्यादा वो आगे बढ़ा होता है, लेकिन वो जब हम अपने में कन्वर्ट करके देखते हैं वो तो इतने महंगे महंगे टिकट्स होते हैं। चले हम तो जर्नलिस्ट हैं, अगर हमारी तो एक्रीडेशंस होती हैं, लेकिन हमें जो फैंस मिलते हैं क्रिकेट फैंस, वो कहते हैं, बता रहे होते हैं, उनके हम टिकट प्राइस देखते हैं तो हम खुद हैरान हो जाते हैं, यार ये तो वाकई बहुत महंगा टिकट है। तो आप देखो कि वो अलग कमाई है, जो टिकट प्राइसिंग की कमाई है, जो टिकट से जनरेट हो रहा है, गेट मनी जिसको बोलते हैं, वो अलग है। लेकिन आप खाली ये अज्यूम करो कि जो ब्रॉडकास्टिंग की मद में जो पैसा मिलना था वो $1 मिलियन का नुकसान क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को हुआ है, सिर्फ वो एक रात से। वो एक रात की बारिश अली साहब $1 मिलियन पी गई। फिर आ जाए जरा एशिया कप के ऊपर। एशिया कप अभी इंडिया होस्ट था जो कि दुबई के अंदर हुआ, उससे पहले एशिया कप का पाकिस्तान होस्ट था जो कि श्रीलंका के अंदर हुआ था, याद है आपको। अब अगला एशिया कप आना है आपका 2027 के अंदर, 2025 के अंदर हो गया, 2027 के अंदर एशिया कप आएगा जो कि ओडीआई फॉर्मेट में होगा, क्योंकि उस वक्त वर्ल्ड कप भी तो है आपका। तो कहा जा रहा है कि वो जो एशिया कप है वो बांग्लादेश स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है उसको होस्ट करने का, क्योंकि बांग्लादेश को काफी अर्सा हो गया एशिया कप होस्ट किए हुए। उसके बाद एशिया कप दोबारा से हर एक साल बाद, जिससे कहते हैं ना, एक साल छोड़ के अगले साल आता है। 2029 के अंदर चांस है एशिया कप को दोबारा आने का, जो कि वो भी ओडीआई फॉर्मेट में होता नजर आ रहा है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट आ रहा है। लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी पहले होगी तो ये T20 फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट भी हो सकता है, जो कि वेन्यू अभी तक डिसाइड नहीं है, लेकिन स्ट्रॉन्ग चांस है कि इंडिया या जिसको कहते हैं ना श्रीलंका, इनमें से कोई होस्ट करेगा उस जिसको कहते हैं ना एशिया कप को। तो पाकिस्तान यहाँ भी नहीं है, तो अगले 6 साल पाकिस्तान के अंदर कोई मुझे इवेंट होता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो ये शॉकिंग है मेरे लिए। नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें सपोर्ट करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें। जैसा कि आपने देखा कि आईसीसी ने आने वाले 6 साल तक पाकिस्तान को कोई भी बड़ा आईसीसी क्रिकेट इवेंट और एशिया कप की मेज़बानी नहीं दी है। इसका बड़ा कारण है क्रिकेट से आने वाला प्रॉफिट। दोस्तों, जिस देश में इंडियन क्रिकेट टीम खेलती है उसका रेवेन्यू रॉकेट की तरह ऊपर जाता है, और अगर इवेंट भारत में आयोजित हो रहा हो तो कहना ही क्या। इसी कारण से बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बन चुका है। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच कुछ दिन पहले हुई T20 सीरीज़ का 5वां मैच बारिश की वजह से रद्द हुआ था, जिससे ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड को $1 मिलियन का नुकसान झेलना पड़ा था।